आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे के वो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो कि किसी भी मिडिल क्लास पर्सन को करोड़पति या मिलियनियर माइंडसेट डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। फर्स्ट टिप है दोस्तों, एम्ब्रेस रिस्क विद रैशनल कॉन्फिडेंस। बेसिकली वॉरेन बफे साहब ये कहते हैं कि हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें प्रॉपर नॉलेज अगर होती है ना तो हम उस रिस्क को उससे डरते नहीं है और कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करते हैं। याद होगा आपको वो टाइम जब वॉरेन बफे साहब ने भी एप्पल में इन्वेस्ट किया था। वो कोई ब्लाइंड फेथ नहीं था, कोई अंधाधुंध विश्वास नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट रिसर्च बेस्ड कन्विक्शन के साथ लिया हुआ निर्णय था। सेकंड टिप है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। यानी कि दोस्तों वॉरेन बफे साहब ये कहते हैं कि आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि सेविंग्स करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर, पेशेंस रखने पर, ना कि उन चीजों पर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कोई न्यूज, मार्केट का गिरना, कोई डर का सेंटीमेंट। इन चीजों पे हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रॉपर पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहिए। थर्ड टिप है दोस्तों, कंपाउंडिंग को अपना सुपर पावर बनाओ। बेसिकली हम सब ये जानते हैं कि वॉरेन बफे साहब ने 11 साल की उम्र पे अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर दिया था और यही एक रीजन रहा जो अभी तक अगर उनकी वेल्थ को हम देखें तो वो कंपाउंड होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए हमें भी कंपाउंडिंग को अपना दोस्त यानी कि सुपर पावर बना लेना चाहिए। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे बना रखी है, लिंक मैं आई बटन में छोड़ रहा हूं, आप लोग अभी जाके देख सकते हो। फोर्थ टिप है दोस्तों, रेपुटेशन इज ग्रेटर देन एनीथिंग। वॉरेन बफे साहब का ये हमेशा कहना रहा है कि 20-25 साल लग जाते हैं रेपुटेशन बनाने में। वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, वो ऑनेस्टी के साथ जब हम अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं तो हमें कभी भी कोई अनएथिकल रास्ता या कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए वेल्थ बिल्डिंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। हमेशा अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए बिकॉज इट इज ग्रेटर देन एनीथिंग। जो फिफ्थ टिप है दोस्तों वो है थिंक लाइक एन ओनर एंड नॉट अ ट्रेडर। बेसिकली वॉरेन बफे साहब का ये कहना है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को अगले 10 साल तक रखने के लिए रेडी हो तो फिर उसमें पैसे को इन्वेस्ट करो, ना कि 10 मिनट को रखने के लिए। बेसिकली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है ना वो आपको एक थ्रिल, एक एड्रेनालिन रश तो देती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड कर सकते हो अगले 10-15 साल के लिए तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपको एक्चुअल रिजल्ट्स देगा। 6th टिप है दोस्तों, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। वॉरेन बफे साहब का सिंपल सा कहना है अपनी इनकम के हिसाब से खर्चे करना जरूरी है। बेसिकली दोस्तों लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा, मतलब अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा करने लग जाते हैं। मान लो राहुल करके एक बंदा है जो 50,000 रुपए महीने की कमाता है, लेकिन वो 60,000 रुपए महीना खर्च कर देता है और उससे होता क्या है कि वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसको कांस्टेंट डेट का सहारा लेना पड़ता है, लोन्स लेने पड़ते हैं, जो कि उसके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। इसीलिए हमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को समझते हुए उसको अवॉइड करना चाहिए और अपनी अर्निंग के हिसाब से खर्चे करने चाहिए। जो 7th टिप है दोस्तों वो है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यानी कि वॉरेन बफे साहब का सिंपल से कहना है अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, नई नई चीजों को पढ़ते रहना चाहिए, न्यूज को पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आप एक प्रॉपर वे में अपना फंडामेंटली अपनी नॉलेज का डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि वो आपका ओवर द लॉन्ग पीरियड बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। जो 8th टिप है दोस्तों वो है पेशेंस इज प्रॉफिटेबल। यानी कि वॉरेन बफे साहब का सिंपल सी एक बात कहना है कि आप अगर पेशेंस रखते हो, लॉन्ग टर्म में पैसे को इन्वेस्ट करते हो, तो फिर आपको उसका प्रॉफिट, उसका फायदा देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी मार्केट में कोई डिप आती है ना, मार्केट करेक्ट करता है खुद को, तो उसके बाद रिकवर भी करता है और ऑल टाइम हाई पर भी जाता है। हमने कोविड 2020 के दौरान ये देखा कि मार्केट क्रैश कर गया, बहुत ज्यादा गिर गया, लेकिन जो लोगों ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट करे रखा, पेशेंस रखा, तो हमने ये देखा कि 2-3 साल बाद ही मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न देना शुरू कर दिया और मार्केट यानी कि निफ्टी की अगर बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई तक भी चला गया। जो 9th टिप है दोस्तों वो है वी शुड अवॉइड टेकिंग डेट।
और हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही रहना चाहिए। बेसिकली वॉरेन बफे साहब का ये कहना है कि एक बार जब आप किसी डेट को लेना शुरू कर देते हो, किसी इससे ट्रैप में फंस जाते हो, तो वो आपके फ्रीडम को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आप रैशनली सोचते हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते और एक कांस्टेंट डेट ट्रैप में फंस जाते हो। दोस्तों, हमने भी अपने इस चैनल पे कई सारी वीडियोस में ये बात करी है कि ईएमआई ट्रैप या डेट के ट्रैप में, पर्सनल लोन के ट्रैप में, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने इस पे बना रखी है, लिंक आई बटन में है, कि हाउ टू मैनेज मनी एंड द ट्रैप्स दैट वी हैव टू अवॉइड। अभी देखें ताकि आप भी इस बात को समझ सकें। जो लास्ट टिप है दोस्तों, वो है गिव बैक टू द सोसाइटी। यानी कि वॉरेन बफे साहब का एक बात सिंपल सा ये कहना है कि आपने जो पैसा कमाया, जो आपने नॉलेज कमाई, जो रिसोर्सेज आपने कमाए, वो उन लोगों को आपको देना वापस चाहिए। यानी कि उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है। सोसाइटी में इन जनरल लोगों की मदद करनी चाहिए। और हमने सिर्फ वॉरेन बफे साहब के साथ ही नहीं, रतन टाटा जी के साथ भी ये चीज ऑब्जर्व करी। कई सालों से हम सब ने देखा कि वो अपनी वेल्थ का कितना सारा हिस्सा डोनेट किया करते थे, ताकि जो लोगों के पास ये प्रिविलेज या ये फायदा नहीं है वो उसको यूज कर सके और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बना सके। तो दोस्तों, ये है वॉरेन बफे साहब के द्वारा बताई गई 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो किसी भी मिडिल क्लास पर्सन को मिलियनियर यानी कि करोड़पति माइंडसेट बनाने में, डेवलप करने में हेल्प कर सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हेल्प कर सकती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो। मैं ये चाहता हूं पर्सनली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वॉरेन बफे साहब के द्वारा दिए गए 10 टिप्स को समझ सके और आज से ही अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो।